मनीष भारद्वाज और ये एग्ज़ाम्स मैंने क्लियर किए हैं एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, दिल्ली हाई कोर्ट, चंडीगढ़ एडमिन, चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड और भी 3-4 एग्ज़ाम्स है वो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए। तो जो कंप्यूटर साइंस का जो मैं आपको पूरा कोर्स करा रहा हूँ, जो भी जैसे दिल्ली कांस्टेबल का जो पेपर होता है ना उसमें आता है, चंडीगढ़ के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, चंडीगढ़ एडमिन में क्लर्क हो गया, स्टेनो हो गया, उन सब में कंप्यूटर का अच्छा खासा पोर्शन आता है। इवन कांस्टेबल का पेपर था, एएसआई का है, सब में जो है कंप्यूटर का अच्छा पोर्शन आता है। तो मैंने इससे पहले भी काफ़ी वीडियो बनाई हैं, आप एक बार जाके चेकलिस्ट में देख लो, कंप्यूटर कोर्स की लिखी होगी आपकी। तो आज का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मेमोरी। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो जो भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर आए हैं और इस टॉपिक को पूरा एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं। स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। मेमोरी के कितने टाइप होते हैं? मेमोरी होती है 3 टाइप की, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी। प्राइमरी का मतलब क्या है? मेन मेमोरी, ठीक है। सेकेंडरी तो सेकेंडरी होगी कैश मेमोरी, थर्ड टाइप। तो सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी देखो। प्राइमरी मेमोरी को क्या बोलते हैं? मेन मेमोरी भी बोलते हैं। तो इसका यूज क्या होगा? प्रोग्राम को स्टोर करेगी, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेगी, या जो कंप्यूटर के ऑपरेशंस है ना वो सारे इससे होंगे, प्राइमरी मेमोरी से। सेमीकंडक्टर वगैरह इससे यूज होते हैं इसमें। तो सबसे पहले देखो रैम। रैम की फुल फॉर्म क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल। अब इनमें डिफरेंस देखो। वोलेटाइल ऐसा देखो, याद करने का तरीका बताता हूँ मैं आपको। वोलेटाइल का मतलब होता है जो चेंज हो जाए, ठीक है, जो चेंज हो जाए उसको बोलते हैं वोलेटाइल, ठीक है। यहाँ देखो वोलाटाइल। अब ये समझ लो कि वॉल्यूम है किसका? टाइल का। वो क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। एक टाइल है, उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? चेंज। तो वोलेटाइल का मतलब क्या है? कि जो चेंज हो जाए। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है? वोलेटाइल मेमोरी है। जैसे ही पावर सप्लाई ऑफ होगी तो वो सारी क्या हो जाती है? वो उड़ जाती है सारी। रैंडम एक्सेस मेमोरी है, उसमें जो प्रोग्राम आप रन कर रखे हैं जो भी है वो सारा क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा, वो मेमोरी लॉस्ट हो जाएगी उसकी। बूटिंग रैम किसके लिए यूज होता है? बूटिंग या स्टार्ट कंप्यूटर करने के लिए, या टेम्परेरी फाइल जो स्टोर करने के लिए, उसके लिए रैम का यूज होता है। रैम के 2 टाइप होते हैं, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम। SRAM, DRAM। SRAM क्या? ट्रांजिस्टर का यूज करता है। सर्किट दिस मेमोरी कैपेबल रिटेनिंग द स्टेट एज लॉन्ग एज पावर इज अप्लाइड। जैसे पावर अप्लाई की जाती है तो वो रिटेन कर लेता है अपनी स्टेट को। स्टोरिंग क्या है? 1 बिट तक है इसकी। लेस इसका क्या है? एसएस टाइम है। ये स्लोअर होती है। एस रैम से स्लोअर कौन सी होती है? डायनेमिक रैम होती है। डायनेमिक रैम किससे स्लोअर होती है? एस रैम से। बस इतना याद रखो, ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है इसमें। इसके बाद आओ रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी जो है ना वो नॉन वोलेटाइल है। वोलेटाइल क्या होता है? मैं वॉल्यूम है टाइल का, वो क्या होता है? चेंज होता रहता है। नॉन वोलेटाइल क्या है? कि चेंज नहीं होगा। तो ये क्या है? परमानेंट मेमोरी होती है, जो रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी। चाहे पावर सप्लाई हो, जो मर्जी हो, तो रोम क्या होगा? वो स्टोर, जो उसमें डाटा है वो रहेगा ही। रोम इज यूज टू स्टोर इन्फॉर्मेशन दैट इज यूज टू ऑपरेट द सिस्टम। जो सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है वो रोम के अंदर वो इंफॉर्मेशन होती है। अब रोम के टाइप देख लो आपके क्या क्या हैं। MROM, मास्क्ड रोम। PROM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या है ये? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि एक बार ही आप मॉडिफाई कर सकते हो PROM को। PRM के क्या कर सकते हो? एक बार इसमें जो जैसे प्रोग्राम कोई पुट कर दिया और एक बार ही आप इसको क्या कर सकते हो? मॉडिफाई कर सकते हो। PRM, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPRM इसकी फुल फॉर्म आती है इनकी, याद रख लो आप। इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPRM, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि इरेज कर सकते हैं किसका कंटेंट? रोम का। इसमें अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं उसको उसमें एक्सपोज कर देते हैं इसको 40 मिनट्स तक, इसमें दिया है। तो ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, इसमें इरेज हो सकता है। EEPRM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है कि 10,000 टाइम तक भी हम इसको इरेज कर सकते हैं। लिटिल टाइम इसमें लगता है, 4 से 10 मिली सेकेंड का, ठीक है।
इलेक्ट्रिकली इसको क्या कर सकते हैं हम, इरेज कर सकते हैं। तो तीन ये पढ़ लिया आपने, पी आर ओ एम, ई पी आर ओ एम, ई पी आर ओ एम। उसके बाद आओ सेकेंडरी मेमोरी। तो ये तो सब प्राइमरी में, प्राइमरी का मतलब था कि मेन मेमोरी, जैसे कोई प्रोग्राम रन करना है या कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन देनी है, ठीक है, जो भी जितने प्रोग्राम रन होते हैं वो रैम में होते हैं रन, तो ये इसलिए मेन मेमोरी थी। इसके बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं इसको, सेकेंडरी को। ये क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं ना, ऑक्सिलरी मेमोरी कौन सी है, तो सेकेंडरी मेमोरी पूछ रहा है वो, या फिर इसको बैकअप मेमोरी बोलते हैं। ये क्या होती है, नॉन वोलेटाइल होती है, यानी कि ये भी चेंज नहीं होगी, नॉन वोलेटाइल है ये। जो सीपीयू है ना, डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता इसको, सेकेंडरी मेमोरी को, ये जो क्या होती है, स्लो होती है भी प्राइमरी मेमोरी से, बट रीयूज कर सकते हैं, नॉन वोलेटाइल होती है, चीपर होती है, स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होती है इसकी। तो इसमें क्या क्या आता है सेकेंडरी मेमोरी में, जो देखो हम बाहर से लगाते हैं ना, वो सारी सेकेंडरी मेमोरी हो जाती है। जैसे मैग्नेटिक टेप्स होगी, मैग्नेटिक डिस्क होगी। मैग्नेटिक टेप इज ए लॉन्ग नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक फिल्म, ठीक है, 7 से 9 बिट का डाटा इसमें रिकॉर्ड होता है। मैग्नेटिक डिस्क होगी जैसे, ऑप्टिकल डिस्क होगी जैसे, ऑप्टिकल डिस्क लेजर बेस्ड स्टोरेज मीडियम है ये, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क कौन कौन सी है, जैसे सी डी रोम है, कॉम्पैक्ट डिस्क, सी डी को क्या बोलते हैं हम, कॉम्पैक्ट डिस्क बोलते हैं। सी डी रोम की कैपेसिटी कितनी है, 600 MB तक है। WORM राइट वंस रीड मैनी, एक वोम जो है ये उसका टाइप भी होता है, वायरस का टाइप, वो वायरस वाले में आते हैं ना कंप्यूटर के, जो वायरस वगैरह होते हैं, WORM वो वाला अलग होता है। ये WORM क्या, रीड राइट वंस रीड मैनी। DVD डिजिटल वर्सेटाइल वीडियो डिस्क, तो वर्सेटाइल भी बोल सकते हो, वीडियो डिस्क भी बोल सकते हो, डिजिटल वर्सेटाइल या वीडियो डिस्क, DVD बोलते हैं इसको। DVD रोम्स डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, तो ये सारी क्या है, ये सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क वो क्या है, वो भी सेकेंडरी है। कैश मेमोरी, कैश मेमोरी क्या होती है, देखो सीपीयू है आपका, ये मेन मेमोरी है, तो सीपीयू और मेन मेमोरी जो है उनके बीच में कैश मेमोरी आती है, तो ये फास्ट कर देती है डाटा ट्रांसफर को, या जो भी प्रोग्राम रन हो रहा है या उसको क्या करती है, फास्ट करती है। तो बेसिकली फास्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। हाई स्पीड मेमोरी, सेमीकंडक्टर मेमोरी दैट कैन हेल्प सीपीयू रन फास्टर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। सर्व से बफर, बफर क्या होता है, बीच का जो चीज़ है बफर, उनके बीच से पास होती है ना, तो इट इज़ फास्टर देन मेन मेमोरी व्हेन कंपेयर टू मेन मेमोरी, टेक्स लेस टाइम टू एक्सेस इट, इट गिव्स अ प्रोग्राम दैट कैन बी रन इन ए शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। तो डिसएडवांटेज क्या है इसके, ये बहुत महंगी होती है। अब क्वेश्चन देख लो इस पे, ठीक है। वोलेटाइल क्या होता है, वोल्यूमेटाइल का वो चेंज हो रहा है, तो वोलेटाइल क्या होता है, जो चेंज हो जाता है। तो रैम क्या है आपकी, वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल क्या होता है, जो चेंज नहीं होता। तो जो भी जैसे रोम है वो आपकी क्या है, नॉन वोलेटाइल है। सेकेंडरी मेमोरी जो जितनी भी है वो क्या है, आपकी नॉन वोलेटाइल है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रीड ओनली मेमोरी कैन बी इरेज्ड, इनमें से किस मेमोरी को इरेज कर सकते हैं, एक्सपोजिंग इट टू एन इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज से हम उसको क्या कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं और प्रोग्राम कर सकते हैं। EEPROM इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, फुल फॉर्म पढ़ी थी ना इसकी, तो ये आंसर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बोथ SPRAM एंड DRAM आर रैंडम एक्सेस मेमोरी, SPRAM इज ए नॉन वोलेटाइल मेमोरी, DRAM इज फास्टर देन SRAM, SRAM रिक्वायर्स पीरियोडिक रिफ्रेशिंग। तो इसमें बताओ कि देखो DRAM क्या थी, स्लो थी ऐसे, तो ये तो गलत हो गया। SRAM इज क्या, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, नहीं वोलेटाइल है, चेंज होती रहती है। तो बोथ SPRAM एंड DRAM क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी है। या P नहीं आएगा, SRAM होगा, P नहीं है। तो SRAM एंड DRAM क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये आंसर होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी का कौन सा एग्जांपल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या, जो चेंज नहीं होती, रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल का एग्जांपल हो गया। सी व्हाट इज द लोकेशन ऑफ रैम इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर में कहाँ होती है रैम, मदरबोर्ड में होती है। व्हाट इज द प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर, प्राइमरी क्या होती है, मेन मेमोरी, तो मेन मेमोरी कौन सी थी आपकी, रैम है, ए। रोम इज कंपोज्ड ऑफ, रोम किससे कंपोज्ड होती है, सेमीकंडक्टर, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, इंटीग्रेटेड सर्किट, मैग्नेटिक टेप्स, तो इसका क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट, सी।
विच इज द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी। ऑक्सिलरी मेमोरी क्या होती है, मैंने बताया था, सेकेंडरी मेमोरी को बोलते हैं हम ऑक्सिलरी मेमोरी। तो कौन सा इसमें से पार्ट नहीं है? ये नहीं है, PROM। ठीक है, ये क्या, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। बाकी सारे क्या हैं, सेकेंडरी मेमोरी है। इन ए कंप्यूटर व्हाट इज द नेम ऑफ हाई स्पीड मेमोरी यूज्ड? कैश मेमोरी को क्या बोलते हैं? हाई स्पीड मेमोरी। विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क कौन सी स्टोरेज डिवाइस है? ये है सेकेंडरी। ये आंसर हो गया। कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंचज फ्लोपी डिस्क की कैपेसिटी कितनी होती है? 1.44 MB होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क? ऑप्टिकल डिस्क का इसमें एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? PROM नहीं है, बी हो गया। देखो, ब्लू रे डिस्क भी क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। CD रोम भी क्या है? ऑप्टिकल डिस्क है। DVD भी क्या है? ऑप्टिकल डिस्क। PROM क्या होती है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो बी आंसर हो गया। तो इसको वीडियो को बार बार देखो, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका फंस जाएगा इसमें से, और इम्पोर्टेंट है ये। बाकी कंप्यूटर साइंस की और भी सारी वीडियो लेके आऊँगा, उनको सबको देखना। चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आज के लिए इतना ही।